हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुप सर मैथ्स। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 7.5 आर डी शर्मा क्लास 10th मैथ्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने ये रहा। ये कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एपीक्यू सिमिलर है। कि एबीसी ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो हमें गिवन क्या है कि सर ट्राइंगल एसीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एपीक्यू। अब हम एंगल तो हमें कैलकुलेट ही नहीं करने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे को साइड्स कैलकुलेट करनी है। तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय सीपीएसटी से हम क्या लिख सकते हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो साइड की बात करेंगे दैट आर प्रपोर्शन। तो फर्स्ट सेकंड से आप एसी और इधर सेकंड थर्ड बीसी, फिर सेकंड थर्ड पोजीशन के अकॉर्डिंग, और इसके नीचे एबी। इन तीनों साइड्स के नीचे इसमें से फर्स्ट सेकंड एपी, पीक्यू एंड क्यूपी, क्यूए, ये तीनों आ जाएंगे। अब हमारे को क्या कर रहा है कि बीसी अगर 8 है, ये जो बीसी है 8 सेंटीमीटर है, पीक्यू 4 है तो पीक्यू 4 सेंटीमीटर, बीए 6.5 एंड एपी कितना है आपका, ये जो एपी है 2.8 है। तो बता दीजिए सीए कितना है और एक्यू कितना है। मैंने कहा देखो इन रेशियोज में अगर मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, एक बार आराम से समझेंगे। एसी के अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, एसी है मेरे पास, बोले एसी तो पूछा है आपसे, मैंने कहा ठीक है, तो एसी तो नहीं है। एपी है, हाँ सर एपी तो होनी चाहिए ना, हाँ एपी है 2.8, बीसी है, बीसी 8 है, पीक्यू कितना है 4 है, इक्वल्स टू एबी कितना है 6.5 और एक्यू हमसे पूछा है। तो देखो क्या मैं इन दोनों रेशियोज को एक बार सेपरेटली इक्वल ले जाऊँ अलग से, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल करता हूँ तो क्या एसी की वैल्यू ये आ सकती है 8 इंटू 2.8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड में 4 चल रहा है, 4 से नंबर घटेगा 2 टाइम, 2 इंटू 28/10 लिख ले, 28 टू जा 56, तो 56/10 को क्या लिखोगे 5.6 सेंटीमीटर। तो आपके पास एसी तो आ गया, एसी कितना आ गया 5.6 सेंटीमीटर, जो अपना सही है। अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है एक्यू, तो क्या मैं इन दोनों रेशियोज को इक्वल ले लूँ अब? तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ बच्चा 8/2 इज 6.5 अपॉन एक्यू, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्यू इधर आएगा, 8 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो यह ऐसे समझ लो 8 इंटू एक्यू इक्वल्स टू 4 इंटू 6.5 लिखते, फिर आप एक्यू लिखते तो क्या लिखते 4 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 8, 4 से नंबर 2 टाइम, और इसको आप 6.5/2 करोगे तो डेसिमल में आएगा, 3 टू जा 6 पॉइंट, 2 टू जा 4, 5 टू जा 10, 3.25 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? देखो हमारे को सिमिलर गिवन होता है और कोई एक साइड पूछ सकता है, एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है? चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है भाई, ए बी पैरेलल क्यू आर है, ये आपके पास डायग्राम है, इसमें ये जो ए बी है ये पैरेलल है क्यू आर के। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ पीबी, पीबी की लेंथ बता दीजिए। तो पीबी का है ये इतना सा है, तो हम ये बोल सकते हैं सर एक रेशियो है, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो बड़े वाला ट्राइंगल और एक छोटे वाला, ये छोटे वाला ट्राइंगल। तो अगर मैं ऐसे बोलूं ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ए क्यू या पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। तो सिंस पी सॉरी ए बी, सिंस ए बी पैरेलल टू क्यू आर, ए बी क्यू आर के पैरेलल है, एंड हम कंसिडर कर रहे हैं पी क्यू एज ए ट्रांसवर्सल, एज ए ट्रांसवर्सल, इसको हम ट्रांसवर्सल कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब और क्या चाहिए, एंगल पी तो कॉमन ही आ जाएगा, तो आपके पास देखो दो ट्राइंगल बनेंगे, एक तो ये छोटे वाला जिसका नाम पी ए बी है, और एक ये बड़े वाला ट्राइंगल जिसका नाम है पी क्यू आर। तुमने अभी देखा कि एंगल पी कॉमन है, कॉमन क्यों है, क्योंकि वही दो लाइनों पे ए बी है, वही दो लाइनों पे क्यू आर है, और एंगल है आपने अभी इक्वल कर लिया क्यू के। क्या सर मैं बी और आर को कर सकता था, कर सकते थे, बट दो एंगल से काम चल ही रहा है, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, नाम अच्छे से लिखना भाई, पी ए बी, एंड इसका नाम क्या लिखेंगे पी क्यू आर। तो आप बोल सकते हैं एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, क्यों, क्योंकि कॉमन है। ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 बोल दोगे तो यहाँ पे लिख दोगे एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्यों, क्योंकि बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो बाय ए सिमिलरिटी रूल, ए सिमिलरिटी रूल हम ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल
पी ए बी किसके सिमिलर आ जाएगा बच्चा, पी क्यू आर के। अब सिमिलर आने के बाद क्यों किया सिमिलर, मैंने कहा देख भाई इसमें कोई ऐसा रूल तो है नहीं हम डायरेक्ट लगा देंगे, तो सिमिलर करने के बाद साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, तो बाय सी पी एस टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो हम पहले वाले ट्राइंगल में पी ए लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं और पी बी लिख सकते हैं। दूसरे वाले ट्राइंगल में पी क्यू लिख सकते हैं इसके नीचे, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड से, ये तीनों इक्वल होते हैं। अब हमारे को कोई दो लेने हैं, ये दोनों या फिर इन दोनों में से कोई भी। हमें ए पी ए पता है क्या, मतलब पी ए और पी क्यू तो पता ही नहीं, तो इनको तो हटा दो। देखो ना तो पी ए पता ना पी क्यू पता, हटा दो, मतलब इन दोनों से काम चलने वाला है। ए बी कितना है 3, पी क्यू कितना है 9, पी बी कितना है पता ही नहीं सर, और पी आर कितना है 6। पी बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 6/9, 3 3 जा और 3 2 जा, तो वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। तो इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा काम करना पड़ा, पहले सिमिलर किए हैं, सिमिलर करने के बाद वैल्यू कैलकुलेट किए साइड की, तो ये काम भी तुम्हें आना चाहिए। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे सिमिलर करवाएगा, फिर प्रोपोर्शन के रूल से हम साइड पता करेंगे, समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चा, इसके अंदर भी तुम्हारे को एक्स वाई पैरेलल बी सी गिवन है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके क्या है पैरेलल है। तो अगर ये लाइन हमें पैरेलल गिवन है तो हम एक काम कर सकते हैं कि सर देखो ये जो एंगल है ना, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। क्यों क्यों आ जाएगा भाई, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने इसको अल्टरनेट इंटीरियर बोल दिया था शायद, है ना। तो एक कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चा, जब दो लाइंस पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल होती है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इसी साइड वाले इंटीरियर एंगल के दूसरी ट्रांसवर्सल के इक्वल होता है। तो ये ट्रांसवर्सल है, इस लाइन का इंटीरियर एंगल और इस लाइन का एक्सटीरियर एंगल सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल आर इक्वल, इज नोन एज कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप सबसे पहले लिखेंगे सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी गिवन है एंड हम ए बी को एज ए ट्रांसवर्सल कंसीडर कर रहे हैं। एक बार क्या कंसीडर कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल कंसीडर कर रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। क्यों, क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है, दिस इज द पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ना अब हमारे को दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, कौन कौन सा, एक तो ये छोटा ट्राइंगल है जिसका नाम है ए एक्स वाई, और एक ये बड़ा ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी। ये एक्स एंगल इसके इक्वल है और ये ए एंगल इसके इक्वल है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, एक का नाम ए एक्स वाई और दूसरे का नाम ट्राइंगल ए बी सी। ये अच्छे से लिखना होता है नाम, है ना, पता होगा तुम लोगों ने अगर प्रॉपर वीडियोस देख रहे हो तो ना। अब आप लिखोगे सर एंगल एक्स ए वाई, जो एंगल है हमारा इसका नाम एक्स ए वाई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। क्यों, क्योंकि ये तो कॉमन है दोनों में। एंड एंगल ए एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी बाय इक्वेशन 1 बोल सकते हैं अपन, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो आप लिखोगे ए सिमिलरिटी रूल से, बाय ए सिमिलरिटी रूल हम ये लिख सकते हैं ट्राइंगल ए एक्स वाई जो निकला वो सिमिलर निकला ट्राइंगल ए बी सी के। अब हमारे को इससे क्या चाहिए, हमारे को साइड प्रोपोर्शनल चाहिए, तो सी पी एस टी लगा देंगे, सी पी सी टी मत लगा देना। ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए सी होता है। देखो हमारे को ए वाई और ए सी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो हमें गिवन ही नहीं है, तो इसको हटा सकते हैं, बस इन दोनों को काम में ले लेते हैं। ए एक्स कितना है 1, ए बी कितना है, तो इसके पास में तुम ए बी ऐसे लिख सकते हो क्या कि ए एक्स प्लस एक्स बी ए बी होता है। भाई दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, ए एक्स 1 दे रखा है और एक्स बी 3, तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 4। एक्स वाई कितना है तुम्हारा, एक्स वाई तो हमें फाइंड आउट ही करना है सर, बी सी कितना है 6। तो मुझे अगर एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो 6 को इधर भेजने से काम हो रहा है, तो एक्स वाई की वैल्यू हो गई 6/4, और मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ तो ये 3 और ये 2, तो 3/2 को तुम बोल सकते हो 1.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। ऑब्वियसली तुम लोगों ने अभी तक तो कमेंट ही कर दिया होगा कि सर आपने ये क्या किया, आप तो गलत पढ़ा रहे हैं हमारे को, है ना। ये बहुत महानुभव है, इरेज करते वक्त आर डी कट गया इसमें से। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अपने पास आएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डीपली समझाने वाला हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा देखना।
इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल तो ऐसा होता है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या दिक्कत है इसमें? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, नाम लिख लेते हैं इसका ए बी सी विथ साइड्स ए बी। अच्छा, साइड ए बी कौन सी है? ये तीनों में से कौन सी दो साइड है? तो ध्यान रखना, हाइपोटेन्यूज बड़ी होती है ना, तो वो हाइपोटेन्यूज को लिख रहा है वहां पे, सी है, हाइपोटेन्यूज सी है तुम्हारी ये कंप्लीट, हाइपोटेन्यूज सी है। और ये जो साइड है ये बी है, अज्यूम कर लिया, इसको आप ए बी ले सकते हैं, इसको भी ए ले सकते हैं, तो मैंने इसको ए ले लिया। वैसे रूल क्या कहता है पता है? वर्टेक्स ए के अपोजिट ए होता है, वर्टेक्स बी के अपोजिट बी, बट वो यहाँ पे नहीं लगाएगा। नाउ द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज, एल्टीट्यूड मतलब साइड के अपोजिट वर्टेक्स से 90 डिग्री ड्रॉ कर देना। तो मैंने इस बी से यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, तो डी पॉइंट आ गया। तो दिस इज द एल्टीट्यूड, बी डी इज द एल्टीट्यूड, तो आप लिख देना बी डी इज एल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने ना। ये 90 डिग्री हो गया सर। अब हमें कह रहा है कि इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ x है, ये x है, तो ये प्रूव करके दिखाओ। तो देखो, इसमें तीन ट्राइंगल मेनली हो गए हैं भाई। बेसिकली पहला ट्राइंगल तो यही है अपना, जिसका नाम है यहाँ पे ए बी और सी, ये 90 डिग्री। दूसरा ट्राइंगल कौन सा हुआ? ऐसा है एक, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये डी है। और तीसरा ट्राइंगल कौन सा हो गया? यहां से हो गया एक 90 डिग्री के ऊपर डी बी और सी। अब ये जो तीनों ट्राइंगल है, इनमें कौन से कॉन्ग्रुएंट करने हैं? देखो, बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि वो कोशिश करेगा कि ट्राइंगल ए बी सी जो है, बड़े वाला ट्राइंगल है, वो सिमिलर कर दे, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सॉरी, सिमिलर इस वाले ट्राइंगल के। तो अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो मैं इसका नाम लिखूंगा, बी की जगह डी आएगा, और ये इसके सिमिलर आने की कोशिश तो कर रहा है, एक ए कॉमन है तो ए और बी, ऐसे हो जाएगा। एक तो ये इक्वेशन बना लेंगे, मैं बता दूंगा कैसे करनी। दूसरी वो कोशिश करेगा कि ये जो ए बी सी बड़े वाला ट्राइंगल है सिमिलर है, ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है इसके भी सिमिलर है। क्यों? क्योंकि सी एंगल कॉमन है और डी और बी 90 डिग्री है। दिख रहे होंगे तुम्हारे को, सी तो वही लाइन पे डी है ना, इसी लाइन पे तो डी है, तो सिमिलर होगा। वैसे मैंने यहाँ पे भी किया था कि जो ए लाइन है बी वाली, वो दोनों में सेम है, तो इसलिए एंगल ए सेम आया था ना। तो ए का तो मुझे पता नहीं, बट बी किसके इक्वल है? डी के, और सी किसके इक्वल है? सी के। तो ए की जगह क्या लिख दूंगा इस ट्राइंगल में? बी, इस ट्राइंगल में बी। अब थर्ड कंडीशन देखो, क्या ये दोनों छोटे ट्राइंगल सिमिलर हैं? क्या ये छोटे ट्राइंगल सिमिलर हैं? तो मैंने कहा देखो, अगर मैं इसको अल्फा ले लूँ और इसको क्या ले लूँ? थीटा। लेट कर लिया मैंने, तो ये समझना, इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना। और तो बताओ, ये एंगल कितना है? अल्फा, और ये एंगल कितना है? थीटा। अरे सी तो थीटा है और ए अल्फा है, बी बी नहीं है, बी तो अलग हो गया ना, बी तो ये एंगल कितना बचा होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है, तो रिमेनिंग टू का सम 90 होता है। तो इस एंगल को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ये बता दो मुझे। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 90 माइनस थीटा। भाई मैं बता देता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180। जिसको कम पता है वो सुनो, इन तीनों का सम 180 होता है। एंगल ए को तुमने अल्फा ले रखा है, एंगल बी तुम्हें पता नहीं, और एंगल डी 90 है, दैट इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी की वैल्यू चाहिए, तो दोनों को उधर भेज दो। 180 माइनस 90 माइनस अल्फा, तो क्या बचा? 90 माइनस अल्फा बचा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया? 90 माइनस थीटा आ गया। अब इस लाइन को हम इरेज कर लेते हैं एक बार। अब सुनो, 90 माइनस अल्फा और 90 माइनस थीटा, ये इस एंगल बी के दो पार्ट है कि नहीं भाई? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा, इन दोनों का सम करेंगे तो 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। हाँ ठीक है, तो 90 माइनस अल्फा प्लस 90, तो 90 90 180, तो 180 माइनस अल्फा माइनस थीटा इज 90। इस 90 को इधर ले आओ, 180 माइनस 90 इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा, मतलब 90 इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा। ये तो हमें पहले भी पता था, बट मैं कहना ही चाह रहा था इन दोनों का सम कितना हो गया? थीटा प्लस अल्फा करने पे 90 आ गया। अब यहाँ से ये कहना चाह रहा है कि 90 माइनस अल्फा की वैल्यू निकालो। तुमने कहा 90 माइनस अल्फा करने जा रहा हूँ तो थीटा निकल के आ रहा है, मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? थीटा, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? फिर अल्फा। ये लाना था मेरे को कि ये 90 माइनस अल्फा थीटा होता है, 90 माइनस थीटा अल्फा होता है। अब सुनो,
क्या तुम्हें लग रहा है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे? दोबारा बना लेते हैं। ऐसे एक ट्राइंगल है, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं है लाइन, ये लाइन यहाँ पे है और ये 90 डिग्री, ये डी तो 90 है तुम्हारा, इस ए की जगह तुमने लिख दिया अल्फा और इसकी जगह आ गया थीटा। दूसरा जो ट्राइंगल है तुम्हारा वो कुछ ऐसे है, ये 90 है, डी है, ये बी है और ये सी है। ये तुमने थीटा लेट किया था पहले, फिर ये कितना निकल के आ गया अल्फा। क्या तुम्हें लग रहा है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं? हाँ सर हो सकते हैं, तीनों एंगल इक्वल आपस में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल, ए एंगल किसके इक्वल है? बी के, और बी एंगल किसके, इसका बी एंगल थीटा सी के, तो बचा डी। ये दोनों सिमिलर है। तो एक बात ध्यान रखना, तुम्हें क्या ध्यान रखनी है कि जब भी तुम ऐसे कही कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और तुमने इस वाले वर्टेक्स से जो राइट एंगल है उस वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ध्यान क्या रखना है, ये एंगल है वो एंगल यहाँ आ जाएगा और ये जो एंगल है ये एंगल यहाँ आ जाएगा। प्रॉपर तरीके से लिख लो इसको अपने नोट्स के अंदर, बहुत काम आने वाली है बात। तो मैं सिंपल सी बात तुम्हें एक बात बताता हूँ। चलो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कैसे हो जाएगा, अच्छे तरीके से ईमानदारी से हो जाएगा, बट आगे वाले क्वेश्चन ईमानदारी से नहीं होंगे। तो उनके लिए बेसिकली मेरे बच्चे के दिमाग में आएगा कि ट्राइंगल ए बी सी मैं सिमिलर कर सकता हूँ इस छोटे वाले ट्राइंगल की और इस वाले छोटे के, आपस में सिमिलर वाला दिमाग में उसमें कम आता है। बस तुम्हें आगे से ध्यान में रखना है या दिमाग में लाना है कि दोनों छोटे वाले भी सिमिलर हो सकते हैं। मान लो तुमने इसको सिमिलर कर लिया इसके, ये कर लो, क्या पता सही तो आंसर तो मुझे पता है कौन सा करना है, बट मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ चलो, कि तुम ट्राइंगल एबीसी को सिमिलर करके बैठ गए इसके। कैसे करोगे? एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल ए के। बी जो एंगल है इस बड़े वाले का 90 डिग्री, देखो मैंने बड़ा वाला लिया है बच्चा, ए बी सी 90 डिग्री, और फिर मैंने छोटे वाला लिया है ऐसे, ये 90 है, डी ए बी। तो आपको पता है देखो एंगल ए तो दोनों में सेम है, तो ए की जगह तो ए, बी किसके इक्वल है? डी के, तो बी की जगह डी, और सी किसके इक्वल हो जाएगा? सी जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? बी के, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? बी। अब ये दोनों सिमिलर हो गए, तुम क्या लिख सकते हो? तुम्हें साइड कौन सी चाहिए? तुम्हें साइड पता है ए बी, तो चलो एक बार रेशियो लिखा दे देता हूँ, ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन बी डी, और ए सी अपॉन ए बी, ये लिख सकते हो। अब तुम्हारे को ए बी पता है क्या? हाँ ए बी तो ए है। ए डी पता है? ए डी नहीं पता सर, नहीं पता तो नहीं पता, मतलब ये काम में नहीं ले सकते, तो इसको हटा दो। बी सी पता है? हाँ बी सी तो बी है। बी डी पता है? बी डी एक्स है। ए सी पता है? ए सी सी है। और ए बी पता है? ए बी ए है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एक्स सी। यही प्रूव करना रहेगा। हाँ, अब मेरा बच्चा ये ना करके उसने ये कर लिया कि ट्राइंगल ए बी सी को मैं सिमिलर कर लेता हूँ किसके? छोटे वाले के। तो छोटे वाले को बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। सी बी डी 90 डिग्री, सी कॉमन है आपके पास, ध्यान से देखना सी कॉमन है ना। ए बी सी का नाम लिखो, ए का पता नहीं, बी किसके इक्वल है? डी के, तो बी की जगह डी, सी किसके इक्वल है? सी के, तो इसकी जगह आ जाएगा बी। अब इसमें रेशियो क्या लिख सकते हो? ए बी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन डी सी, और ए सी अपॉन बी सी, ये लिख सकते हो। हाँ, ए बी पता है? हाँ ए बी ए है। बी डी पता है? बी डी एक्स है। बी सी पता है? बी सी बी है। डी सी पता है? नहीं, ये नहीं पता, ये पता ही नहीं अपने को। और ए सी पता है? हाँ ए सी सी। और बी सी पता है? बी सी बी। तो क्या करूँ, इसको हटा दूँ, ये तो पता नहीं, तो इन दोनों को ले लेता हूँ, तो ए बी इक्वल्स टू सी एक्स, इससे भी आ गया, मतलब आ तो रहा है सर। तो फिर आप ये छोटे वाले क्यों करवा रहे हो हमसे? मैंने कहा नहीं, छोटे वाला करना जरूरी है, काम आएगा आगे। अब वैसे नहीं, फर्दर सारे क्वेश्चंस में इसी कॉन्सेप्ट को समझाते रहेंगे, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों के साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर कर देना, कैसे भी करना ना। मैंने छोटे वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने, तो मैं क्या लिखूंगा? ये जो एंगल ए है ये इसके इक्वल आएगा, और ये एंगल बी जो है वो किसके इक्वल आएगा? सी के। ये तो पता है अपने को, ये अल्फा, ये थीटा, ये थीटा, ये अल्फा, ये अल्फा ना। आप लिखोगे ट्राइंगल ए बी डी किसके सिमिलर है? ए किसके इक्वल है? बी के, और बी किसके इक्वल है? सी के, और डी किसके इक्वल है? डी के, 90 डिग्री। तो आप यहाँ से लिखोगे ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन सी डी इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन में काम नहीं करेगा बट आगे काम करेगा ये। और ए डी किसके इक्वल है? बी डी के। अब क्यों काम नहीं करेगा? देखो ए बी पता है? हाँ सर ए बी तो ए है। बी सी पता है? बी है। बी डी पता है? बी डी एक्स है। सी डी पता है? सी डी नहीं पता। ए डी पता है? ए डी नहीं पता। बी डी पता है? नहीं पता। बी डी एक्स है, यहाँ पे एक्स।
तो दो चीजें नहीं पता, तो ये इस क्वेश्चन में तो काम नहीं कर रहा छोटे वाले सिमिलर करने से, बट फर्दर क्वेश्चंस में काम करेगा। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के अंदर जो अपने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा है, तो भाई जो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखने है उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 4 के जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ लेना। नाउ हमें कह रहा है कि ए बी सी जो है वो 90 डिग्री, मतलब ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। और बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है एसी पे, ओके। बी डी की वैल्यू 8 है, लिख दी यहाँ पे, और ए डी की वैल्यू 4 है, तो बता दीजिए सी डी कितना है। अब कई बच्चे यहाँ पे दिमाग क्या लगा सकते हैं, कोशिश करने की वो हिम्मत कर ले, तो वो ऐसे कहेंगे कि देखो सर ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी डी, ये 90 डिग्री है, ये 4 है, ये 8 है, तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ मैंने कहा फिर भी तुम यहाँ पे आके फंस जाओगे, तो एक बार इसको ट्राई करके देखना कि तुम ये 90 डिग्री फाइंड आउट कर लेते हो, उसके बाद सॉरी ये हाइपोटेन्यूस है, इसको पता कर लो। तो ये आएगा 64 + 16 दैट इज 80, है ना। और √80 की वैल्यू आ जाएगी 4 × 2, 4 2 = 8 × 2 × 5, तो आ गई 405। अब ये हमारे पास 405 आ जाती है, तो उसके बाद भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारे को यहाँ पे दो साइडें नहीं पता। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर जल्दी से अपने पास आंसर भी आ जाए? मैंने कहा देखो उसके लिए तुम्हारे को वो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। कौन सा? ट्राई करके देख लेना इसके आगे तुम लोग, है ना। नहीं होगा बेटा, अपने से नहीं हो पाएगा ये आगे, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है ये। तो नाउ ये नहीं कैलकुलेट किया अपन ने। हम बोलेंगे देखो सर ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है और ये जो छोटे वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। अब कैसे है बता रखा है मैंने। क्या करना है अपने को, इसको ले लेते हैं थीटा और इसको ले लेते हैं अल्फा, तो ये अल्फा निकल के यहाँ आ जाएगा और ये थीटा निकल के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है। नाउ आप बोलेंगे सर देखो ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए किसके इक्वल होगा? बी के, हाँ। और डी और डी बी किसके इक्वल होगा? डी के। और डी एंगल किसके इक्वल होगा? नहीं ये क्या लिख दिया मैंने, ए बी डी, हाँ। तो बी, ये जो ए बी डी है ये इसके सिमिलर करना है, तो बी तो सही है। और बी एंगल किसके इक्वल है? सी के, हाँ यहाँ गलत कर दिया मैंने, सी डी आपस में इक्वल। तो एंगल डी इक्वल एंगल डी 90 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल लिखा दो बी के इक्वल है, ठीक है। प्रोसेस है तो अपने पास पूरा, तो बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर ट्राइंगल बी सी डी, ये दोनों सिमिलर हो गए। हमारे को रेशियो लिखना है, तो बाय सी पी एस टी से हम चारों रेशियो लिखते देखते हैं। सी पी एस टी से ए बी अपॉन बी सी, बी डी अपॉन सी डी एंड ए डी अपॉन बी डी। लिखो भाई, ए बी पता है क्या? नहीं। बी सी नहीं। बी डी पता है? हाँ बी डी 8 है। सी डी पता है? नहीं। ठीक है छोड़ दो। ए डी पता है? 4 है। बी डी पता है? हाँ 8 है। आ गया क्या? हाँ। तो सी डी कितना आ जाएगा? 8 × 8/4, 4 से कटा 2 टाइम, तो वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गया? सी डी। और कोई तरीका नहीं है, ये कॉन्सेप्ट अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारे लिए इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ रहा है 16 सेंटीमीटर, जो सही है अपना। सी डी की वैल्यू क्या आ गई? 16 सेंटीमीटर। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे होते हैं। ये नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। इसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कॉन्सेप्ट समझाया उसको करो। फिर भी नहीं आ रहा कमेंट कर दो, सेपरेट वीडियो बना लेंगे अपन, आराम से पढ़ लेंगे। तो ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ए बी सी एंगल 90 है, मतलब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। इफ ए बी इज 5.7, ये जो ए बी है 5.7 सेंटीमीटर है। बी डी जो आपके पास है ये 3.8 है, और सी डी ये इतना पार्ट है 5.4 है। तो हमसे ए डी पूछ रहा होगा, बी सी पूछ रहा है, अच्छा बी सी पूछ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? ऑब्वियसली हम बोलेंगे सर दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल ए है ये बी के इक्वल है, और ये जो एंगल बी का इतना पार्ट है सी के इक्वल है। ये हम प्रूव कर चुके हैं। कैसे करते हैं दोबारा समझाते हो फटाफट। इसको थीटा ले लो, इसको अल्फा ले लो। तो ये एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल 90 डिग्री है। तो इन दिस ट्राइंगल
इन ट्राइंगल बीडीसी, एंगल डीबीसी है ना, ये जो डीबीसी ये कितना हो जाएगा 90 और अल्फा को ऐड करके 90 180 में से माइनस करेंगे तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में आप बोलोगे इन ट्राइंगल एडीबी, जो एंगल अपना ये थीटा ले रखा है, या सॉरी ये एंगल जो है एबीडी, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हमें पता है कि सर एंगल सिंस एंगल एबीसी आपका 90 डिग्री गिवन होता है हर बार, तो इन दोनों एंगल्स का सम भी 90 होगा, मतलब एंगल डीबीसी प्लस एंगल एबीडी दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या है 90 माइनस अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा इज 90। 180 उस 90 को इधर लाओ माइनस 90, अल्फा और थीटा को उधर ले जाओ तो थीटा प्लस अल्फा, तो दैट इज थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 90 आ गई हमारे पास। ऑब्वियसली ये थीटा था, ये अल्फा था, ये 90 था, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम भी थीटा प्लस 90 अल्फा 90 था, क्योंकि एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, एक 90, तो दोनों का सम 90 के इक्वल होना चाहिए। अब हम बात ये कर रहे थे कि सर ये एंगल कैसे इक्वल है। मैंने कहा देखो मैं इसमें से ये एंगल बेसिकली रहा क्या तुम्हारा, तो ये 3.8 है, मुझे बताओ इस एंगल की वैल्यू क्या है इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, तो क्या मैं 90 माइनस थीटा बोल सकता हूँ क्या, तो ये थीटा है ये 90 है, तो ये कितना रहा होगा 90 माइनस थीटा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होता है, तो 90 में से थीटा कम कर दो, और ये कितना रहा 90 माइनस अल्फा। हमें भी पता है कि थीटा प्लस अल्फा 90 होता है, अगर आप थीटा को माइनस कर दोगे उधर ले जाके तो अल्फा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इसकी जगह तुम अल्फा रख सकते हो और इसकी जगह क्या रख सकते हो थीटा रख सकते हो। तो वही तुम्हें कह रहा था, ये जो थीटा ये थीटा है, ये अल्फा है तो ये अल्फा है। क्लियर है, ये शॉर्टकट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना। अब मैं बोलूंगा कि देखो भाई सिंस ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल ए किसके इक्वल है बी के, डी डी के, बी अल्फा सी के और ये डी के, बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCD। ये बात तो क्लियर है। नाउ हम ये भी बोल सकते हैं कि सर बाय CPST कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से आर प्रपोर्शन, तो AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू BD अपॉन CD इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD होता है। अब हमारे को AB पता है तो हम AB ले लेंगे 5.7 सेंटीमीटर, BC अपने को पूछा ही है उसने, पता कैसे होगा, BD पता है अपने को, BD पता है 3.8 है और CD पता है 5.4 है, तो ये हमने लिख लिया बस इन दोनों की हेल्प से, उसको काम में ही नहीं लिया क्योंकि AD हमें पता नहीं, BD तो पता है फिर भी, ठीक है। अब हमसे AD पूछेगा तो AD भी उसको बता सकते थे, हम इतने इंटेलिजेंट हो गए। तो यहाँ से BC निकालेंगे तो BC की वैल्यू क्या होगी, BC इंटू 3.8 इज 5.7 इंटू 5.4। यहाँ से BC की वैल्यू निकालो तो 5.7 को 57 लिख लेता हूँ 54, नीचे 100 आ गया भाई, इन दोनों का डेसिमल 10 और 10 100 हो गया, 3.8 38 हो गया और 10 ऊपर चला गया, डेसिमल रिमूव किया। नाउ अब देखो 2 से कैंसिल कर लो या तो इन दोनों को, या फिर ये 19 से 2 टाइम और 19 से 3 टाइम और 2 से 27 टाइम, तो तुम्हारे पास आया 3 इंटू 27, 0 से 0 कैंसिल डिवाइड बाई 10, और 3 7 जा 21, 6 और 81, वैल्यू आ गई भाई 8.1 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 8.1 सेंटीमीटर, जो सही है क्या अपना, यस एकदम से सही है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 तो मैं क्या कह रहा है कि फिगर के अंदर DE पैरेलल है BC के, तो अगर DE BC के पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, सीधी सी बात है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को। सच दैट AE की वैल्यू 1/4 ऑफ AC है, तो इस AC का 1/4 है तो 1:4 आ गया है, बट चलो देख लेंगे जो काम में लेना है उसके हिसाब से लास्ट में। अगर AB की वैल्यू 6 है, A से लेकर B कंप्लीट कितना है 6 सेंटीमीटर, तो बता दो AD कितना है। तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि सर ये कैसे सोल्व होगा, सिमिलर करने से ही सोल्व होगा। तो किसको सिमिलर करें, इन दोनों ट्राइंगल को। कैसे करना है, सबसे पहले हम बोलेंगे देखो भाई साहब इन ट्राइंगल, पहले का नाम ADE रखेंगे बड़े वाले का, एंड दूसरे का नाम रखेंगे ABC। सबको पता चल गया इतना तो ना, ये लीक हो गई ये बात अपनी, ये A है, ये D है और ये E है, और दूसरा अपने पास ट्राइंगल कौन सा है
ए है, बी है और सी है, ये एंगल इसके इक्वल कर लेते हैं और ये एंगल दोनों में कॉमन है, इतने से ही काम चला लेते हैं ना। तो हम लिखेंगे एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, कॉमन है भाई दोनों में। और दूसरी बात एंगल ए डी ई इक्वल है एंगल ए बी सी के, वाई बिको यहाँ पे देखो एक बार तो तुम इस चीज को पहले भी समझा सकते हो और बाद में बीच में समझाना था वहां पे भी काम चला सकते हो। आप क्या बोलोगे, देखो डी ई पैरेलल है बी सी के एंड हम कंसिडर कर रहे हैं ए बी एज ए ट्रांसवर्सल, ए बी एज ए ट्रांसवर्सल, तो दिस इज द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल है भाई, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब हम लिख सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी रूल, इस रूल से ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये किसके सिमिलर है, ए बी सी ट्राइंगल के सिमिलर है। तो बाय सी पी एस टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शन, तो आप लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी, जो चाहिए वो देख लो क्या चाहिए तुम्हारे को, ए डी चाहिए तो ए डी तो चाहिएगा। अब हमें इसको किसके इक्वल रखना है वो देख लेते हैं, डी ई अपॉन बी सी हो सकता है या फिर ए ई अपॉन ए सी हो सकता है। ए ई और ए सी हमें गिवन ही नहीं है तो इसको तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो इन दोनों को कंसीडर कर लेते हैं। ए डी आपसे पूछा था, ए बी आपको गिवन है, ए बी गिवन है क्या, हाँ 6। अब डी भी गिवन नहीं है और बी सी भी गिवन नहीं है तो इसको नहीं ले सकते अब, बट ये ले सकते हैं कैसे, क्योंकि ए ई और ए सी में रिलेशन दे रखा है, तो मैंने कहा इसको काम में ले लेते हैं। बात समझ में आई क्या भाई, पहले वैल्यू देखा था अपन ने, वैल्यू के अकॉर्डिंग तो नहीं आ रहा था, तो ए ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 ऑफ ए सी लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई ए सी से ए सी कट गया, तो ये हो गया 8d/6 इज इक्वल्स टू 1/4, ये 1/4 ऐसे हो जाएगा। अब ए डी की वैल्यू निकालनी तो हो जाएगा 6/4, कैंसिल करोगे तो 3/2 और 3/2 को कितना बोलोगे 1.5 सेंटीमीटर, तो आपका ए डी कितना आ गया भाई लोगों 1.5 सेंटीमीटर, जो एकदम सही है। क्लियर है सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि इन फिगर ए बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए बी है वो परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, डीसी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे कंप्लीट लाइन पे, एंड डीई जो है वो परपेंडिकुलर है ई पे, सॉरी एसी पे है तो ई पे आ गया। नाउ हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो सीएडी ट्राइंगल है वो एबीसी के सिमिलर है, तो एबीसी तो बड़े वाला ट्राइंगल है और सीईडी कौन सा है, सीईडी ये वाला ट्राइंगल है। अब इसके अंदर एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये 90 है ये भी 90 है, अब एंगल ए का डी के साथ रिलेशन आएगा, कैसे आएगा वो समझना है। तो देखो हमें वो क्या कह रहा है कि एक बीसी लाइन है, ये ए बी परपेंडिकुलर है और ये सी डी परपेंडिकुलर है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, बिकॉज ये जो एंगल बन रहा है कौन सा बन रहा है, को इंटीरियर एंगल्स, तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन लाइन्स आर पैरेलल। अरे को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते तो लाइन्स पैरेलल हो जाती है ना, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है तब। ठीक है सर, ये लाइन पैरेलल होने से क्या फायदा आएगा, मैंने कहा ये तुम्हारी ट्रांसवर्सल बन जाएगी और ये जो एंगल ए है ये इस एंगल के इक्वल आ सकता है, मतलब ये जो एंगल सी ए दिख रहा है ये इस एंगल के इक्वल है, और इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल तुम्हें इक्वल मिल गए, तुम सिमिलर कर दोगे। चलो फिर खत्म हो गया ना, क्वेश्चन खत्म हो गया, बस इतना ही समझना था, इतना समझ में आया तो क्वेश्चन खत्म। आप सबसे पहले क्या बोलेंगे, देखो सर सिंस ए बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी देयरफॉर, नीचे लिख दो देयरफॉर एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री एंड सी डी ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन बी सी, सी डी किस पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे है, तो आप यहाँ से भी बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल डी सी भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। अब तुम बोल सकते हो कि सर बाय कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, इस रूल से हम ये लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी हो गई सर हमारी, ए बी किसके पैरेलल हो गए, सी डी के, सिंस ए बी पैरेलल सी डी ले लेते हैं एंड ए सी एज ए ट्रांसवर्सल, ए सी को हम ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी के। अब ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
क्या बात समझ में आ रही है? अब ये इक्वल इक्वल आते ही तुम सबसे बोलोगे कि दो एक ट्राइंगल ले लेते हैं, जो गिवन है वही ले लेते हैं, एक तो एबीसी ले लेते हैं और दूसरा ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं सीडी। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल एबीसी एंड एंगल डीईसी ईच 90 डिग्री है, इसलिए एंड इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है ना, काम आ जाएगी। एंड एंगल बी ए सी जो है, देखो इस ट्राइंगल के सारे एंगल इधर ही लिखने होते हैं, एंगल डी सी ई बोलो या ई सी डी बोलो, है ना, वहाँ पे ए सी डी बोला था, ए सी डी, ए सी डी, ई सी डी, डी सी ए सब एक ही है, डी सी ई भी सेम ही है। तो बाय इक्वेशन 1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि इक्वेशन 1 से अब क्या लिख सकते हो, बाय ए सिमिलरिटी रूल हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल सी ई डी के। क्वेश्चन खत्म, यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। मजा आया पढ़ के, है ना? चीज़ों में मजा आने लग जाएगा जब अपने धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। समझ में नहीं आती तभी तो बड़ी चीज़ हो जाती है कि क्या पता क्या होगा। अब जैसे अब जिस बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो वो एक बार वीडियो देखेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही वो इस टाइप के कभी क्वेश्चन आएंगे तो उनको चेक कर सकता है कि ये जो बातें गिवन है कोई ना कोई रीजन से तो गिवन है। अब कोई बच्चा सोचता था ये गिवन था तो ये क्यों दिया उसने, ये तो काम ही नहीं आ रहा, यहाँ पे बाइसेक्ट बोल देता तब तो ठीक है, दोनों इक्वल हो जाते तो सिमिलर कर देते, बट यहाँ पे बाइसेक्ट भी नहीं बोला तो ये 90 क्यों दिया, ये सोचना है तुम्हारे को कि 90 क्यों दिया है, कोई ना कोई तो रीजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है हमारे को कि डायगोनल्स AC एंड BD, दो डायगोनल है किसकी, ट्रेपीजियम ABCD की, AB पैरेलल DC है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। भाई आपके पास एक ट्रेपीजियम है, ये एक ट्रेपीजियम होता है जिसमें ऑपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल होता है, ठीक है, तो इसको ज्वाइन करके बना लेते हैं। ये लो भाई, ये आपके पास एक ट्रेपीजियम है, नाम लिखेंगे तो ABCD। मैं यहाँ पे बी नहीं लिख सकता था क्योंकि AB पैरेलल था तो इसलिए वहाँ पे लिखा, तो ये लाइन इसके पैरेलल है और इसकी जो डायगोनल्स होंगी तो एक डायगोनल ये हो गई और दूसरी डायगोनल ये हो गई, दोनों O पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है एक दूसरे को। तो यूजिंग सिमिलरिटी, अब इसको हम दूसरी फॉर्म से थेल्स फॉर्म से भी कर सकते थे बट सिमिलरिटी से बोल रहा है, फॉर टू ट्राइंगल्स शो करके दिखाइए कि OA अपॉन OC, OB अपॉन OD। तो आपको पता है OA अपॉन OC इस ट्राइंगल की साइड है और इस ट्राइंगल की साइड है, तो ये किस में आ रहा है, ये ऊपर वाले ट्राइंगल में, नीचे वाले ट्राइंगल में। बट इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो ये जो एक छोटा सा ट्राइंगल है और ये एक बड़ा सा ट्राइंगल है, इन दोनों को सिमिलर कर सकते हो क्योंकि ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, खत्म कहानी। सिंस AB पैरेलल है CD के एंड हम कंसिडर करते हैं AC एज ए ट्रांसवर्सल, इसको हम ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, तो हम इसको अगर ट्रांसवर्सल लेते हैं तो एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल DCO, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। अब देखो इसके अंदर BA और DCO के इक्वल हो गया और तुम अब दूसरा काम देखो, कुछ बच्चे यहाँ से इस एंगल को इसके इक्वल भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको ट्रांसफर ले लेते तो इक्वल कर लेते हैं, बट उससे काम ना चला के हम जल्दी से इससे चला लेते हैं कि ये जो एंगल है ये इक्वल है, ये एंगल इसके क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो आप लिख सकते हैं एंड एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमारे को एक ट्राइंगल में दो ही एंगल चाहिए इक्वल, तो हो गया काम। तो देयरफॉर हमने यहाँ लिखा नहीं क्या, तो हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड दूसरे का नाम क्या रखेंगे, याद बताओ मेरे को, COD रखेंगे, COD। तो देयरफॉर एंगल ट्राइंगल AOB सिमिलर है ट्राइंगल COD के बाय AA सिमिलरिटी इस रूल से, ठीक है। अब सुनो भाई, हमें AO चाहिए BO चाहिए, तो AO BO तो पहले दूसरे से आ रहे हैं, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर से, तो बाय CPST AO और BO, OB बोल सकते हो, क्या लिखा है इसने, OB लिखा है क्या, OB लिख देते हैं, AO OB, और इसने तो OA भी लिखा है, छोटो जो भी है अपन अपने हिसाब से चलते हैं, AO BO, और यहाँ पे लिखोगे CO DO, हो गया, ये तो इक्वल आना था, OB लिख के काम चला लो, तो ये हो गया तुम्हारा हेंस प्रूफ।
ठीक है भाई, क्लियर है सबको भाई, कोई दिक्कत किसी को? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में ए बी सी और ए एम पी दो ट्राइंगल है। तो अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोच सकते हैं सर देखो ए बी सी दे रखा है, ए एम पी दे रखा है, मतलब ए वर्टेक्स कॉमन है क्या? तो हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आर टू राइट ट्राइंगल्स, दो राइट ट्राइंगल, राइट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। राइट एंगल किस पे है? बी पे है और एम पे है। इस ट्राइंगल का बी पे और इस ट्राइंगल का एम पे, रेस्पेक्टिवली, सच दैट ये जो एंगल है एम ए पी और बी ए सी ये भी इक्वल है। तो देखो भाई, इसको बनाने के तरीके, या तो दोनों को सेपरेट बना लो, क्वेश्चन तो हो जाएगा, बट वो प्रॉपर नहीं होगा। तो पहले हम ए बी सी ट्राइंगल को बनाते हैं। मैंने कहा ये मेरा ए बी सी ट्राइंगल है, यहाँ पे ए ले लेता हूँ, यहाँ बी ले लेता हूँ, यहाँ सी ले लेता हूँ, ये राइट एंगल हो गया। अब मुझे ए एम पी बनाना है और एम होना चाहिए मेरा 90 डिग्री। तो या तो मैं इस लाइन को इधर ला सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इस लाइन को ऊपर ले जा सकता हूँ, इधर भी ला सकता हूँ, नीचे नहीं ला सकता। तो मानो फॉर एग्जाम्पल मैं एम और एम इधर रख के देखता हूँ, दोनों साइड एम 90 डिग्री रखना है। फिर मेरे को पी की तरफ जाना है, तो पी किधर हो सकता है? वो पी या तो इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है, ठीक है ना। और इससे भी ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता है। तो मान लो मैंने पी यहाँ रखा और एक बार यहाँ रख के देखा, तो यहाँ से जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो इसने मेरे को बोला है कि बी ए सी एंगल, बी ए सी ये एंगल एम ए पी, एम ए पी इस एंगल के इक्वल है। बट अगर ऐसा होता इस लाइन को प्रोड्यूस करते तब तो इक्वल लगता, तो अच्छा भी लगता ना, ये एंगल इसके इक्वल हो जाता वर्टिकली अपोजिट वाले से, तो मतलब अपना काम हो गया। अब इसको एक हिंट और दे देता तो और अच्छे से काम हो जाता अपना। क्या हिंट दे देता? प्रोड्यूस वाली लाइन दे देता था। तो देखो आपको क्या करना है, इसको प्रोड्यूस कर लेना है, ये यहाँ तक, कहाँ तक? एम तक, और फिर एम को यहाँ पे पी से ज्वाइन कर देना है। अब डायग्राम बन गया, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं ना, तो देखो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा अपना। अदरवाइज दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो फिर वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। बन तो सकता है, ऐसे बना लो, गलत तो नहीं है वो भी, क्यों हमें क्या इसने बताया है, ऐसे करके बना देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? ये लो, ए एम पी ये एंगल इसके इक्वल है, पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ये देखो एम ए पी ये एंगल बी ए सी के इक्वल दिख रहा तो है ही, तो ऐसा भी हो सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है। अब तीसरा अगर तुम बनाना चाहो तो भाई साहब तुम लोग टेढ़ा मेढ़ा करके कैसे बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हैं ना, मतलब अपन मैथमेटिशियन है, कैसे ही बना लेंगे। पी सी, सॉरी यहाँ पे सी है, बट जो काम करना है वो तो कैसे भी करोगे वैसे हो जाएगा। मान लो तुमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया, फिर यहाँ से यहाँ 90 डिग्री बनाया और इसको यहाँ ले गए, तो ये हो गया एम और ये हो गया पी, ये एंगल इसके इक्वल भी हो सकता है। तो होने को तो ये ऐसे लटका हुआ भी हो सकता है, ठीक है ना, सीधा यहाँ से। चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये वाला मेरे को सही लगता है ना, ये इसलिए सही है क्योंकि क्या होना चाहिए, सीधी लाइन की हेल्प से ड्रॉ होना चाहिए। तो ये भी सही है, सही तो सारे ही है। डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक डायग्राम गिवन नहीं है तब तक हमारा मन करे वैसे बना सकते हैं। तो अब देखो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है, पहली बात तो कर सकते हो क्या? एक एंगल इक्वल है, एक 90 डिग्री इक्वल ही है, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरे का नाम देखो, ए किसके इक्वल है? ए के, बी किसके इक्वल है? एम के, तो पी किसके इक्वल होगा? सी के। तो ये दोनों ट्राइंगल में एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए एम पी ईच 90 डिग्री एंड एंगल बी ए सी, ए पे जो एंगल है वो इक्वल है किसके? पी ए एम बोल सकता हूँ, ये मुझे गिवन है। तो बाय ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से हम ये लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन तो हो। सेकेंड पार्ट में सी ए बोल रहा है तो मैं इसको देखूंगा सी ए फर्स्ट थर्ड से, तो इधर फर्स्ट थर्ड से ए पी सही बन रहा है, इधर बी सी सेकेंड थर्ड से और एम पी सही, इससे आ गया। सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, तो बाय सी पी एस टी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ए सी पूछे ना, ए सी अपॉन हो जाएगा ए पी इज बी सी अपॉन एम पी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ऐसा तुम लिख सकते हो, कोई गलत बात तो है नहीं, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलो आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल।
हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।